बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 दिन का बेली फैट चैलेंज। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। अगर आप वज़न कम करना चाहती हैं लेकिन बार बार शुरू करके छोड़ देती हैं तो ये 14 दिन का चैलेंज जो आपकी बेली को मेल्ट करने वाला है आपके लिए ही है। ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, ना ही भूखे रहना है और ना ही महंगे महंगे सप्लीमेंट लेने हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा, आपको खुद महसूस होगा। बिना फ़िल्टर वाली एक फ़ोटो आज ही क्लिक करिए और बस 14 दिन बाद देखिए। थोड़ा सा अनुशासन रखिए और थोड़ा सा सब्र, और यही फ़ोटो आप 14 दिन बाद क्लिक करके देखेंगे अपने फेस, अपने बदन का, और देखिएगा कि सच में अमेजिंग अमेजिंग। याद रखिए, अल्लाह ने हमारे शरीर को अमानत बनाया है, इसकी हिफाजत करना भी एक इबादत है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। अपने फिगर को मेंटेन रखना है, अपने शरीर को मेंटेन रखना है, अपने फेस को अच्छा करना है। तो आज से ही शुरुआत करते हैं। दिन 1, 2, 3 यानी 1 से 3 दिन आपको करना है क्या? शरीर को जगाना है। पहले 3 दिन बहुत आसान है। ये 1, 2, 3 तीनों दिन हम सिर्फ शरीर को एक्टिव करेंगे। सुबह उठते ही करना क्या है, कैसे एक्टिव होगा? सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, ये तीनों दिन आपको पीना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे जगाएगा। अगर हो सके तो इसमें आधा नींबू भी निचोड़ दें तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आप 5 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। गर्दन, कंधे, हाथ, पैर। स्ट्रेचिंग आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका शॉर्ट वीडियो दे देंगे। फिर आपको 10 मिनट तेज़ चाल से वॉक करनी है, बस 10 मिनट, बहाने बिल्कुल नहीं। नाश्ता बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप नाश्ता छोड़ती हैं तो शरीर फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। नाश्ते में आप क्या ले सकती हैं? ये नहीं कि एक कप भर की चाय और बिस्किट और अंडे और ये वो, आप इस तरह से उल्टा सीधा नहीं। आपको लेना है ओट्स का दलिया या फिर 1 से 2 अंडे या दही के साथ फल। इन 3 दिनों में सिर्फ एक काम करना है कि चीनी को कम करना है। मीठी चाय आधी कर दें, धीरे धीरे छोड़ना है लेकिन अभी आधी करें इन 3 दिनों में। बिस्किट बिल्कुल बंद, जंक फूड बिल्कुल बंद। पहले 3 दिन सिर्फ शरीर को याद दिलाने के हैं कि अब बदलाव शुरू हो चुका है। बहुत सुला दिया तुम्हें, अब आप एक्टिव हो जाओ। यानी शरीर को सुस्त नहीं रखना है, एक्टिव करना है। 3 दिन ये डन हो गए। अब आपको चौथे दिन से छठे दिन तक यानी 4, 5, 6 इन तीनों दिनों में फैट बर्निंग शुरू करना है। अब थोड़ा सा अनुशासन बढ़ेगा, यानी आपका परहेज जो करने का स्टाइल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। जो 10 मिनट वॉक कर रहे थे ना, उसको बढ़ाकर आप 20 मिनट कर दीजिए। या फिर अगर घर में हैं तो आप रस्सी कूद सकती हैं। अब खाने पर ध्यान देंगे। दोपहर के खाने में रोटी कम कर दें और सब्ज़ी को ज़्यादा कर दें। सब्ज़ी ये नहीं कि ग्रेवी वाली, मसाले वाली, बिल्कुल नहीं। आपको सूखी और सादी सब्ज़ी बनानी है। हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन ज़रूर है। लाल मिर्ची छोड़ दें, हरी मिर्ची खाइए, क्योंकि प्रोटीन आपको देर तक भरा रखता है। प्रोटीन ज़रूरी है हर भोजन में। पेट आपका भरा रहेगा, थोड़ा भी खाएंगे तो भी भरा रखता है और फैट बर्निंग में मदद करता है यही प्रोटीन। जब पेट भरा रहेगा तो आपका फैट बहुत जल्दी आसानी से इस प्रोटीन के कारण बर्न होगा। फैट। रात का खाना हल्का करें। 8 बजे के बाद कोई भी भारी चीज़ नहीं खानी है। इन दिनों में आपको हल्का हल्का फ़र्क महसूस होगा, खुद ब खुद आपको एहसास होगा। थोड़ी सूजन कम होगी, पेट कम भरा हुआ लगेगा। ये शुरुआत है। दिन 7 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब आप 7वें दिन में हैं। शरीर को आराम। आज डाइटिंग नहीं करनी, आज शरीर को सफाई का मौका देना है। ज़्यादा पानी पिए, कम से कम 8 से 10 गिलास। नारियल पानी या नींबू पानी ले सकते हैं और घर का सादा खाना खाना है। कोई बेकरी नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, यानी बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं। बेकरी वाली चीज़ें, बिस्किट, नमकीन या पाव बंद ब्रेड, ये सब बिल्कुल नहीं। कोल्ड ड्रिंक कोई भी नहीं लेना है। आज का दिन शरीर के लिए रिसेट जैसा है। जैसे हम मोबाइल को रिसेट करते हैं ना, वैसा ही हमें एक दिन शरीर के लिए है। अब 8 से 10 दिन
असली मेहनत। अब हम चैलेंज के बीच में है, 8, 9, 10। अब 25 से 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। कौन सी? हाई नीज, स्क्वाट्स, प्लैंक। अगर ये नहीं आता है तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं इन तीनों एक्सरसाइज की स्टेप्स को। अगर मुश्किल लगे तो धीरे धीरे शुरू करें, लेकिन छोड़े नहीं, करना है। ज़्यादा ना करें, बहुत कम करें, मुश्किल से 5, 7, 8 मिनट कर लें, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। अब आप रात का खाना क्या लेंगे? सूप और सैलड, और या फिर हल्का प्रोटीन, हल्की चीज़ें लीजिए। प्रोटीन ज़रूरी है। अब प्रोटीन मीन्स दाल भी है, सोयाबीन भी है, ये सारी चीज़ें। चीनी पूरी तरह बंद। इन दिनों में आप महसूस करेंगे कि कपड़े थोड़ा ढीले लग रहे हैं। वज़न मशीन से ज़्यादा आईने पर भरोसा कीजिए। यानी आप मशीन पर खड़े होके 60 की हैं तो 60 ही दिख रही, नहीं, पहले आपको आईने में देखना है कि मेरा कुछ इंच कम हुआ। तो 10 दिन के बाद 11 से 13 दिन इंच लॉस होगा। सिर्फ किलो कम नहीं, इंच कम करना है। सुबह खाली पेट हल्की वॉक करें। हर भोजन से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, और अपनी प्लेट देखिए, आधा हिस्सा सब्जियों से भरा होना चाहिए। चावल रोटी कम, आपको सब्जियों से ज़्यादा भरा खाना खाना है। नींद पर ध्यान दें, कम से कम 7 घंटे की नींद। याद रखिए, कम नींद कार्टिसोल बढ़ाती है और फैट जमा होता है। और मोबाइल को कम करिए, बिल्कुल आप नींद पूरी करिए, मोबाइल कम करिए, और रात को देर तक स्क्रॉलिंग बंद करें। यानी शॉर्ट्स, टीवी, मोबाइल जो भी आप देख रहे हैं देर रात तक नहीं करना है। इन दिनों में आपका चेहरा भी आपको हल्का दिखेगा। तो इस तरह से आप 13 दिन गुजार चुकी हैं। अब आया बदलाव का दिन 14। आज अपनी पहली दिन वाली फ़ोटो देखें और आज के नए दिन को आईने के सामने खड़े होकर एक साइड फ़ोटो खोलिए और दूसरी साइड खुद को देखिए। क्या फ़र्क है? शायद 2 से 4 किलो तक वज़न कम हो गया, और या फिर 1 से 2 इंच की बदन में कमी आ गई। लेकिन असली जीत क्या है? आपका आत्मविश्वास। आपने खुद को साबित किया। खुद एतमाद करिए खुद पर, तो कि आप ये कर सकती हैं। 14 दिन में इतना कर लिया तो फिर क्या, अगर ऐसे ही हम डाइट को करते रहे तो क्या होगा? तो ये सिर्फ 14 दिन का चैलेंज नहीं है, ये एक नई आदत की शुरुआत है। कोई क्रैश डाइट नहीं, कोई भूख नहीं, कोई जादुई ड्रिंक नहीं, बस अनुशासन। यानी एकदम डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे हैं, संतुलन बना कर रख रहे हैं, और सब्र से 14 दिन आपने गुजारे। तो इसी तरह से अगर आप 14 दिन के बाद नेक्स्ट आप चाहें तो 14 दिनों को अपनी लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। जब आप लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे ना, तो ये जो लोगों ने बताया है उनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उम्र कम है और बच्चा होने के बाद बढ़ गया, तो वो अपनी डाइट को अगर इस तरह बैलेंस कर लेंगी तो वो वज़न को कंट्रोल कर सकती हैं। और याद रखिए, दुआ के साथ मेहनत हमेशा रंग लाती है। अल्लाह आपको सेहत दे, आत्मविश्वास दे, खुद एतमादी दे, और हमेशा खुश रखे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत सारी दुआओं के साथ आप हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।